यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आपने सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 9 तक जो अभ्यास कार्य अच्छे से सीख लिया है और कर लिया है, तो अब बारी है आपके टेस्ट की। बिल्कुल सही सुना प्यारे बच्चों। सप्ताह 10 में आपका होता है एक आकलन मतलब टेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सप्ताह 10 में टेस्ट के रूप में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको सीख लेना है। ठीक है, बुक में नहीं भरना है बेटा। बुक में जब आपके टीचर कहें उस दिन आपको उनके सामने ये सब करना है, टीचर के सामने भरना है। ठीक है, चलिए, इसमें 2 प्रकार का टेस्ट रहेगा प्यारे बच्चों आपका। एक रहेगा आपका मौखिक आकलन। इसमें आपके शिक्षक आपसे कुछ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको बोल करके शिक्षक को देने हैं। जैसे शिक्षक पूछेंगे आपके घर में कौन कौन रहता है, तो आप बता देना बेटा आपके घर में कौन कौन रहता है। जैसे हमारे घर में हमारी मम्मी, पापा, दादा दादी और मेरा छोटा भाई रहता है। और भी है, इनके अलावा कोई चाचा ताऊ भी रहते हैं, छोटी बहन भी है, तो उसके बारे में आप बता सकते हो। अगला प्रश्न शिक्षकों की तरफ से रहेगा, 3 शाकाहारी व 3 मांसाहारी जंतुओं के नाम बताइए। बेटा, शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो घास फूस खाते हैं, अनाज खाते हैं, उनको हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। और मांसाहारी जंतु वे होते हैं जो मांस खाते हैं, एक दूसरे जानवर को मार करके खाते हैं। तो शाकाहारी जंतु में आप बता सकते हो गाय है, घोड़ा, ऊंट, ये शाकाहारी जंतु हैं। मांसाहारी जंतुओं में देखो, आप देखो जरा, बाघ, ये लिखा है मांसाहारी जंतु, शेर, चीता, तेंदुआ, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब कैसे हैं? मांसाहारी जंतु हैं। ठीक है, मगरमच्छ, ये सियार, ये सब मांसाहारी जंतु हैं। और शाकाहारी जंतु जो घास फूस खाते हैं, जैसे गाय शाकाहारी है, भैंस, भेड़, ऊंट, खरगोश, घोड़ा, हाथी, बकरी, ये सब शाकाहारी जंतु हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, आपकी माताजी की माताजी, हमारी जो मम्मी है उनकी मम्मी, हमारी मम्मी की मम्मी को आप क्या कहोगे? तो उनको हम कहते हैं बेटा नानी। क्या कहते हैं? नानी। प्रश्न क्रमांक 4, जीव जंतु से हमें क्या मिलता है ना? जैसे गाय हुआ, भेड़, बकरी, भैंस, है ना, ये सब जीव जंतु हैं। इनसे हमें क्या मिलता है? तो इनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, ऊन भी मिलती है भेड़ों से। प्रश्न क्रमांक 5, आपके घर में पानी कहाँ कहाँ से आता है? ठीक है, तो बेटा पानी के बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है, पानी के क्या है बेटा? बहुत सारे स्रोत हैं। तो किसी के घर में नल से पानी आता है, किसी के घर में कुएं से, किसी के घर में स्वयं का बोरवेल भी होता है। तो इन स्रोतों के नाम, कोई नदी से पानी लाता है ना, तो ये इन स्रोतों के नाम आपको पता होने चाहिए। कहीं कहीं बेटा हेडपंप से भी पानी आता है ना। चलो, तो आपको बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपके घर पानी कहाँ से आता है। राइट, चलिए, प्रश्न क्रमांक 6, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? जैसे घर में ज़्यादा खाना बन गया, आप सभी लोगों ने खा लिया, परिवार के सभी सदस्यों ने खा लिया, जो भोजन बचता है उसका आप क्या करते हो? तो उसको हम जानवरों को खिला देते हैं। क्या करते हैं बेटा? जानवरों को खिला देते हैं। ये बेटा लिखना नहीं है, आपको मौखिक जवाब देना है। अब टेस्ट है बेटा आपका लिखित। आपकी जो अंकुर अभ्यास पुस्तिका है पर्यावरण की, वहां प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, इसमें 4 ऑप्शन है, ए, अ, ब, स और द।
इनमें से एक जवाब सही है, वो सही जवाब आपको खाली जगह में लिखना है और यहाँ निशान भी लगा सकते हो। आपके पिताजी के बड़े भाई से आपका क्या रिश्ता हुआ? हमारे पिताजी, इनके बड़े भाई, तो उनको हम कहते हैं प्यारे बच्चों ताऊ। क्या कहते हैं? ताऊ जी। तो ऑप्शन नंबर बी, ये ब ऑप्शन सही है, तो इसको यहां पर लिख देंगे हम, इस पर ऐसे निशान लगा देंगे और लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 2, दिया गया संकेत किससे संबंधित है? तो बेटा यहां पर एक लाल रंग का चित्र बना हुआ है, इसके बीच में हॉर्न चित्र लिखा है और ऐसे बना हुआ है ऐसे, इसका मतलब है कृपया हॉर्न मत बजाएं। तो उत्तर में लिख देंगे हम स नंबर, कृपया हॉर्न मत बजाएं। बेटा ऐसा निशान कहीं आपको देखे उसके चित्र में भीतर कुछ बना हुआ है, मतलब वो कार्य आपको नहीं करना है। अगर यहाँ पर कुछ टैक्सी बनी होती तो मतलब वहाँ पर पार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। हॉर्न के निशान पर ऐसा बना हुआ है तो हॉर्न नहीं बजाना है। सिगरेट के इस निशान पर ऐसा बना हुआ है तो धूम्रपान नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 3, परिवार में बच्चों और बुजुर्गों को देखभाल की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? देखभाल की। प्रश्न क्रमांक 4, सड़क पर दोनों दिशाओं से आते हुए वाहनों पर ध्यान देते हुए चलना चाहिए। तो इसमें क्या भर देंगे हम? वाहनों पर। प्रश्न क्रमांक 5, आपने कौन से पशु पक्षी देखे हैं? पशु मतलब गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, हाथी, भालू, बंदर, ये सब पशु हैं। पक्षी जिनके पंख होते हैं वो उड़ते हैं, उनको पक्षी बोलते हैं। तो किन्हीं 2 पशु पक्षियों के नाम आपको लिखने हैं और उनका रंग बताना वो किस रंग का है। तो मान लो एक पक्षी होता है बेटा तोता, आप सभी जानते हो, ये तोते का चित्र है। और ये कौन से रंग का होता है? हरे रंग का, हरा लिख दीजिए। एक और पक्षी होता है बगुला, तो ये चित्र है बगुला का। बगुला कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का, ठीक है। तो 2 पक्षियों के नाम आपने लिख दिए, उनका रंग भी बता दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ पौधों से बेटा हमें तो एक तो छाया मिलती है, उसके नीचे बैठकर हम खेल सकते हैं। ताजी ताजी ठंडी ठंडी हवा मिलती है, फल भी मिलते हैं और लकड़ी भी मिलती है। आपके घर में खिड़की दरवाजे, इन सब में जो खिड़की दरवाजे बनाए गए हैं, टेबल कुर्सी, इन सब की लकड़ी पेड़ों से ही मिलती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को हाइप जरूर करें। कमेंट करोगे, कमेंट के साइड में स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आएगा हाइप का, ठीक है, तो उसको हाइप जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 7, आपातकाल के समय में उपयोग किए जाने वाले वाहनों के आगे उनके कार्य लिखिए। बेटा अगर आपने एम्बुलेंस देखी है, बेटा एम्बुलेंस क्या करती है? ये मरीजों को अस्पताल ले जाती है, ठीक है। सभी जानते हैं बेटा एम्बुलेंस, हाँ, एम्बुलेंस क्या करती है? अस्पताल ले जाती है मरीजों को। गांव गांव आती है, सड़क पर कोई हादसा हो गया तो हम एम्बुलेंस को बुलाएंगे, वहाँ से गाड़ी आएगी, वो मरीजों को अस्पताल ले जाएगी। पुलिस जीप क्या करती है? जब हम पहले 100 नंबर लगाते थे बेटा पुलिस को बुलाने के लिए, अब 112 नंबर लगाते हैं। 112 नंबर डायल करोगे आप तो आपको पुलिस की गाड़ी आएगी और चोरों को पकड़ करके, अपराधियों को पकड़ करके थाने ले जाती है। दमकल, बेटा दमकल होता है फायर ब्रिगेड, इसको फायर ब्रिगेड भी कहते हैं। फायर ब्रिगेड ये लाल रंग की गाड़ी होती है, इससे क्या होता है बेटा? आग बुझाई जाती है, जहां पर आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में दमकल भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 पे आते हैं। अगर आपके परिवार में बुजुर्ग सदस्य मतलब बड़े बूढ़े या छोटे भाई बहन बीमार हों तो आप उनकी सहायता किस तरह करेंगे? तो बेटा अगर हमारे परिवार में कोई बुजुर्ग या छोटे भाई बहन बीमार हैं तो हम उनका
अस्पताल में इलाज कराएंगे। क्या करेंगे बेटा? अस्पताल में, हॉस्पिटल ले जाएंगे। समय पर उनको दवाई देंगे, उनके खाने में हल्का दलिया, फल, जूस देंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगला प्रश्न बेटा, प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए नक्शे के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा ये नक्शा है, इसको देखिए जरा अपनी किताब में। इस नक्शे से आपको बताना है कि रुचिरा के घर से पार्क तक, बेटा ये रुचिरा का घर है, ये रहा, और ये रहा आपका पार्क। तो यहां तक जाएंगे आप तो रास्ते में कौन कौन सी चीज आएंगी? तो यहां से घर से निकले तो ये चीज आएगी बेटा, ये लिखा है बेटा स्वास्थ्य केंद्र। इसको अच्छे से देख लेना बेटा, चित्र थोड़ा धुंधला सा है। स्वास्थ्य केंद्र, तो जो भी चीज आपको चित्र में दिख रही है वो आपको यहां लिख देना है बेटा। रास्ते में आपको क्या मिलेगा बेटा? जो भी ये जो बॉक्स मैंने बनाई ये वाला, इसके ऊपर क्या लिखा है उसका नाम यहां लिख दें। नक्शे में पीने के पानी के लिए कौन कौन से स्रोत हैं? तो बेटा इसमें 2 स्रोत हैं बेटा, एक तो हैंडपंप है और एक कुआं है। तो कुआं और हैंडपंप जिनसे हम पानी पीते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, मेले में विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगते हैं। स्टॉल मतलब बहुत सारी दुकानें रहती हैं, ठीक है। उन स्टॉलों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी दुकानें रहती हैं मेले में वो आपको बताना है। आप अपनी पसंद के स्टॉल का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बेटा इस बॉक्स में आपको चित्र बनाना है स्टॉल का, ठीक है। और मेले में मिठाई, खिलौने, चाट, पानीपुरी आदि की स्टॉल लगती है। इन सभी चीज़ों की स्टॉल आपको मेले में देखने के लिए मिल जाएगी। तो बेटा इस तरीके से ये आपका टेस्ट है बेटा, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है और जब आपके शिक्षक कहें तब उनके सामने बिना देख कर ही लिखना है, ठीक। चलिए, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।